हेलो दोस्तों, स्वागत है अधिकारी ग्राम पे। हमारा जो पीवाईक्यू डिस्कशन चल रहा था यूट्यूब पे बीपीएससी मेंस का, वो पिछले कुछ दिनों से किन्हीं कारणों रुका हुआ था। वो हम लोगों का बीपीएससी मेंस का बैच जो चल रहा था उस कारण से उसमें थोड़ा व्यस्तता आ गई थी, जिस कारण से ये वीडियो सीरीज जो है रुक चुका था। लेकिन अब जो है रेगुलर पीवाईक्यू पे डिस्कशंस आएंगे। और आज हम लोग जो हमारा पहले भी एसए का 2 लेक्चर्स आ चुका है, आप लोगों को कहीं लिंक मिल जाएगा। एसए का पीवाईक्यू डिस्कशन का लेक्चर्स आ चुका है, एक पॉलिटी का आ चुका है। अभी कंटिन्यू ये लगातार आते ही रहेगा। तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर ला रहे हैं ऐसे पे डिस्कशन का, जो कि बीपीएससी ने पूछ चुका है। ठीक है? तो पहले लेक्चर में मैंने आपको आप लोगों को एक छोटा-सा बता बता दिया था किस तरीके से अप्रोच करना है वगैरह-वगैरह, ऐसे को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आप लोग उस लेक्चर को जाके देखिए। आज हम लोग इस टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे इस चीज़ को ये 69 बीपीएससी में पूछ चुका है, अनेर-धुनेर के राम रखवार। ठीक है? तो इसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। एक माय जो हम लोग एग्ज़ाम में करना होता है, आप लोगों को बताया था, कोई भी एसे लिखने से पहले जो पीछे रफ पेजेज़ होते हैं, उसमें आप एक रफ एसे का स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, वो करना होता है आपको। आपको 1 आवर दिया जाता है लिखने के लिए एक एसे का। बीपीएससी में 3 एसे आते हैं 3 घंटे के लिए। तो वो जो 1 घंटा होता है उसमें आप 10, 12, 15 मिनट जो है पहले एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रेनस्टॉर्म करना है ऐसे को लेके, समझना है ऐसे को, ऐसे के पॉइंट्स गैदर करने हैं कि किन-किन टॉपिक्स को हम लोग यूज़ करेंगे लिखने, किन-किन पॉइंट्स को क्या-क्या डालना है, कैसे क्रम में डालना है, एक बना लेना है। बना लिए लेना होता है, एक तरीका होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, आपके रफ पेजेज़ में आप कर सकते हैं उसको, किया क सभी लोग करते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कैसे ऐसे देखने के बाद ऐसे को सोचना है। कोई भी पहले से कोई प्रेजुडाइज़ लेके नहीं ले जाना है कि इस एसे को ऐसे लिखना है, उस एसे को ऐसे लिखना है। इस तरीके से करने में क्या होता है कि एसे आपका उतना उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका माइंड पहले से सेट है कि ऐसे ही लिखना है। तो क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स जो आप एसे के स्टेटमेंट को देख के सोच सकते हैं, हो सकता है नहीं आए। आप कुछ प्लान करके गए हैं कि ऐसे लिखेंगे ऐसे। ऐसे नहीं करके जाना है एसे को। एसे को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एसे के टॉपिक पढ़ने के बाद सोचना कि क्या-क्या लिखना है। ठीक है? तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट करेंगे हर एक वर्ड को, और क्या-क्या इसमें डाला जा सकता है, वो लिखेंगे। ये जो ऐसे है अनेर-धुनेर के राम रखवार, ये आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया था। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अनेर-धुनेर के राम रखवार। फिर से तो गया भाई। हाँ, तो अनेर-धुनेर के राम रखवार। क्या हो जा रहा है ये हरा चाहिए तो हाँ, अब ठीक है। ठीक है? तो ये टॉपिक है। अब ये जो इस तरीके के वर्ड हैं, क्या ये कोई हिंदी भाषा तो है नहीं या अंग्रेजी भाषा तो है नहीं। तो बीपीएससी ने एक तीसरा सेक्शन जो रखा है, वो बिहार की लोकल जो भाषाएं हैं, बोली है, उनकी जो पॉपुलर लोकित्या है, जो लोग आपस में यूज करते हैं, हमारे जो दादा परदादा लोग यूज करते हैं, और आज भी जो लोकित्या यूज होती है, उसके लिए एक सेक्शन बना के रखा है कि आप लोग कितना अवगत हैं उन सब चीज़ों से, ठीक है? तो जनरली इनका नेचर फिलॉसॉफिकल ही होता है, क्योंकि लोकोक्तियाँ हैं, उनका बहुत सारी मतलब निकलती हैं, और उन्हीं को डिकंस्ट्रक्ट करना, उन्हीं से एक एसे तैयार करना। अब इसमें कुछ नहीं बोला गया, बस एक सेंटेंस दिया गया, अनेर-धुनेर के राम रखवार। इसका क्या मतलब हो सकता है? तो एक जो जनरल बिहार के लोग हैं, वो इतना तो समझते ही होंगे कि राम रखवार मतलब राम रखवाली, जो लॉर्ड राम है, उनका बात कर रहा है, ठीक है? राम के बारे में बात कर रहा है, लॉर्ड राम। अब हम लोग ब्रेनस्टॉर्म वाले पार्ट में आ गए, कैसे डिकंस्ट्रक्ट करना है। पहले तो हमको ये समझना है कि इसका मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। इसके फिलोसॉफिकल मीनिंग पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके हिस्टोरिकल मीनिंग पे आगे बढ़ेंगे, पर इसका लिटरल मीनिंग क्या है वो समझना है। तो देखिए, अब यहाँ पे लॉर्ड राम के बारे में बात होगा कि लॉर्ड राम, ये जो राम है, ये लॉर्ड राम के बारे में बात है। रखवार मतलब प्रोटेक्टर, ठीक है, अंग्रेजी में प्रोटेक्टर। इन दोनों का तो लिटरल मीनिंग पता चल गया। अब कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, अनेर धुनेर के राम। देखिए, वर्ड से जो बिहार के लोग हैं, हो सकता है वो समझ जाएँ इनको कि अनेर-धुनेर के राम रखो। अनेर-धुनेर मतलब कि जिनका कोई नहीं हो, जो गरीब हों, जो डाउन ट्रोडन है, जो पिछड़े लोग हैं, जिनका समाज में उस तरह का पहुँच नहीं है, हैसियत नहीं है, उन लोगों के बारे में जिनके पास कुछ नहीं है। तो अनेर-धुनेर से क्या मतलब निकलता है यहाँ पे? आप अगर लिख सकते हैं डाउन ट्रोडेन्स, डाउन ट्रोडेन्स, डाउन ट्रोडन। स्पेलिंग देख लीजिएगा डाउन ट्रोडन का, मुझे लग रहा है मैं गलत लिख रहा हूँ।
तो डाउन ट्रोडन या फिर बैकवर्ड्स। और इससे अच्छा वर्ड क्या हो सकता है? वल्नरेबल्स, जो खुद से सब चीज नहीं कर सकते, वल्नरेबल्स है, जिनके पास उतनी सहूलियत नहीं है, उनकी जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारी चीजें अपने आप को प्रोग्रेस कर सके, अपने रिसोर्सेज का यूज करके, जिनको सहायता की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनका रखवाला कौन है? राम है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट हमको है, लेकिन इससे सिमिलर फिलॉसफी, इसके सिमिलर स्टेटमेंट और क्या आपके दिमाग में है ये पढ़ने के बाद? ये तो जनरल है कि भाई जिनका कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है। वही तो बोल रहा है ये, आप लोग भी सुने हैं। तो आप इसको जो है ब्रेनस्टॉर्म में लिख लीजिए, यूज़ आएगा ये सब, क्योंकि स्टेटमेंट्स बनाने में काम आएगा। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बनाने में काम आएगा। तो क्या इसमें और आप लिख सकते हैं, इसका और एक मतलब क्या निकलता है कि जिनका कोई नहीं होता, उनका ईश्वर हो। ठीक है, जिनका कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है। ऐसे क्या मतलब है कि भाई, कि जब सब कुछ खो जाए, जब सब कुछ नष्ट हो जाए, तो एक होप ये रहता है कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर संभाल लेगा, है कि नहीं? एक होप भी आता है यहाँ से। तो एक आपका फिलॉसफी यहाँ से ये निकलेगा कि होप वाला बात आएगा। तो इस वर्ड से वो क्या मिलता है लोगों को? होप। ये सब बस ब्रेनस्टॉर्म करना है, बाकी लिखना कैसे वो मैं आगे बताऊँ, कैसे स्ट्रक्चर करना है। ये सब अभी पॉइंट्स आ रहे हैं जो मन में। ठीक है? तो ये कुछ वर्ड्स आ गए इससे रिलेटेड। और क्या वर्ड आ सकता है? आप लोग अगर बॉलीवुड के गाने वगैरह भी सुनते होंगे, या फिर वो गाना भी वेद से ही लिया गया है। गाना सुने होंगे आपने, सुना होगा आपने कि जब कहीं पे कोई नहीं था, वही था। कौन था? ईश्वर था, खुदा था। तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ से आ रहा है कि सब कुछ देखेगा वो। अब हम लोग, ये तो हो गया भाई कि इसका कुछ-कुछ मतलब, और आगे भी अगर मतलब हमको याद आते जाएगा तो आपको बताते चलेंगे। ये हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, तो जी जैस जब-जब याद आए, जैसे-जैसे याद आए आप लिखते चलिए रफ पेज में। उसके बाद आप उसको स्ट्रक्चर करना है अगले 45-50 मिनट में आपको एग्ज़ाम में। ठीक है? 10-12 मिनट आपको इस तरह से करना है एग्ज़ाम में। ठीक है? तो अब एक प्रश्न उठता है कि अनेर-धुनेर के राम ही क्यों रखवार है? ठीक है? राम का ही, भगवान राम का ही क्यों लिया गया? ईश्वर तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो वर्ड बना ये राम के लिए क्यों बना? ठीक है? तो वो हम लोग, अब आप लोग रामायण, मुझे ऐसा तो है कि रामायण की स्टोरी से सभी लोग अवगत होंगे ही। भले ही उतना डिटेल में सब लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ऊपर-ऊपर तो चीज़ें पता होगी। जो भी रामायण देखे होंगे, जो भी रामायण सीरियल भी देखे होंगे, पढ़ने का ज़रूरत नहीं, जो भी सीरियल भी देखे होंगे, या आप दादी-नानी से कहानियाँ भी सुने होंगे, तो उनमें राम के किस्से आप लोग जानते होंगे। प्रभु श्री राम के क्या-क्या किस्से थे, क्या-क्या इंसिडेंट्स उनके जीवन में हुए थे और कैसा उन्होंने उन सब इंसिडेंट से सामना किया था। तो उन सब इंसिडेंट्स का कल्मिनेशन है ये वर्ड, कि क्यों राम को ही कहा गया कि अनेर-धुनेर का राम रखवार। किसी को भी कहा जा सकता था। कोई भी ईश्वर जो है, ईश्वर का काम ही है प्रोटेक्शन करना हम लोगों का। लेकिन राम को ही स्पेसिफिकली क्यों कहा गया? राम के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ तो भगवान श्री राम के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी तो होंगी, जिन कारण से हमारे दादा परदादाओं ने ये लोकगीतियाँ निकाला राम के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे। तो राम को ही क्यों कहा गया? क्योंकि राम जो थे, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि राम, लॉर्ड लगा दीजिए, प्रभु श्री राम जो थे, वाज़ द हीरो ऑफ ड्राउन वल्नरेबल पीपल। प्रभु श्री राम जो थे, डाउन ट्रोडन्स के, पिछड़ों के, वल्नरेबल्स के हीरो थे। अपने समय में उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा लोगों के बीच में। जो जितनी भी कुरीतियाँ थी सबको खारिज किया प्रभु श्री राम ने। आपको इसके एग्ज़ाम्पल्स मिल सकते हैं। जहाँ भी श्री राम को मौका मिलता वो साथ ले जाते, अपने साथ रखते वल्नरेबल पीपल का ही। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक अगर कहानी बताऊँ प्रभु श्री राम का, तो उनका एक कहानी ये है कि जब वो किष्किंधा गए, तो उन्होंने सुग्रीव को चुना अपने साथ रावण पे युद्ध करने के लिए। जबकि बाली जो सुग्रीव का भाई था, उनमें इतना पावर था कि वो राम के लिए, राम को डायरेक्ट सीधे जो है रावण को पकड़ के ले आता। रावण को उसने पहले भी हरा चुका था, और उन्होंने श्री राम को कहा भी ये बात था कि आप हमें कहते तो हम तो ले आते, आप हमको क्यों मारे? तो राम ने वहाँ पे जो डाउन ट्रोडन था, जो पिछड़ा था, जो सुग्रीव जिसको भाई धोखे से या बलपूर्वक जो है उसके भाई बाली ने निष्कासित कर दिया था उसके राज्य से,
उनका साथ चुना क्योंकि वो जो है, वो शोषित शोषित था वो सुग्रीव, वो जो है उनके खिलाफ मतलब कि उनको उसका भाई जो है यातना करता था, इसलिए उसका साइड लिया राम ने। राम ने उन लोगों को चुना अपने साथ, जो भले ही कष्ट हो, भले ही सीता को जा पाने में ज़्यादा समय लग जाए, एक लगने के लिए समय लग जाए, लेकिन हम उसी का साइड चुनेंगे जो पिछड़ा है, जो डाउन टोडन जिनके साथ गलत हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये है। अब आप देखिए ये स्टोरी को आप क्या बोलते हैं, ये स्टोरी को आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि क्यों इस स्टेटमेंट में प्रभु श्री राम का ज़िक्र हुआ है, समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपका एक कहानी ये निकल गया। दूसरा कहानी अगर आपको प्रभु श्री राम के बारे में बताऊँ, तो दूसरा कहानी जो है आप लोगों को पता होगा, जो माता सबरी थी, उस समय में माता सबरी को आउटकास्ट पीपल कहा गया था, आउटकास्टेड थे ये लोग, इनका जूठा बेर खाया था इन्होंने, ठीक है? तो वो भी एक स हो गया एग्ज़ाम्पल आपका कि राम को ही क्यों अनेर-धुनेर का राम रखवार कहा गया। और इसमें क्या एग्ज़ाम्पल जा सकता है? तो देखिए, इन्होंने रास प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था, ठीक है? विमेन थी, ये भी शोषित थी, अपने पति के द्वारा पत्थर में बंधी हुई थी। ये सब क्या है? एग्ज़ाम्पल है, एक तरीका है बताने का कि राम जो थे, वो रखवाले थे अनेर-धुनेर के, जिनका कोई नहीं था, राम उनका साइड लेते थे। और एग्ज़ाम्पल क्या है राम का? तो जो निषाद राज थे, जो आउटकास्टेड पीपल थे, इनको भी जब राम राज्य रा प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, तो इनको भी जो है बिठाया गया राम के बराबर। राम ने बिठाया, पहली बार जो है निषाद राज को जो है एक राज्य में जगह मिला, ऐसे ये लोग फॉरेस्ट पीपल थे, जंगल में राज करते थे। तो इस तरह से दिखाया गया कि राम के राज्य में, प्रभु श्री राम के राज्य में जो है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये सब जो है आपका कि उन आप ऐसे लिख सकते हैं, राम राज्य, देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कह लीजिए, कलर ऑफ स्किन कह लीजिए, ठीक है? मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जो भी गरीब थे, शोषित वर्ग थे, सब लोगों को राम से एक आशा रहता था कि ये आदमी जस्टिस करेंगे, ठीक है? और भी एग्ज़ाम्पल है कि राम तो भाई बहुत बड़े राजा के बेटे थे। उनका तो ननिहाल भी बगल में, जिस वक़्त वो जंगल में थे, तो उस वक़्त ही बगल में उड़ीसा में उनका ननिहाल था। अगर वो चाहते, तो रावण पे विजय पाने के लिए वो जो है सपोर्ट ले सकते थे, अपने ननिहाल से कि भाई सेना भेजो, लेकिन नहीं, उन्होंने चुना वानर सेना, जो कि जंगलों में रहते थे, शोषित लोग थे। हमेशा पिछड़े लोग थे, उन लोगों का सपोर्ट लिया कि नहीं हम क्यों क्यों सपोर्ट लिया? ऐसा तो नहीं कि राम अकेले नहीं जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया कि इन लोगों को भी अपने साथ-साथ उठाया। इन लोगों का भी इतिहास में आज नाम इसलिए है क्योंकि इन लोगों को राम ने चुना, अपनी जर्नी में र प्रभु श्री राम ने चुना। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, इसमें प्रभु श्री राम का नाम है और दूसरे का नहीं है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन में, ये सब चीजें डाल सकते हैं आप कि क्यों ये स्टेटमेंट ऐसा है, कैसे ये जस्टिफाई कर रहा है कि अनेर दुल्हेर के राम रखवार, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। और आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई, तो देखिए, ये तो हो गया कि आप एक बना दिए कि 2-3 कहानी दे दिए कि क्यों अनिल धुनिल का राम रखवार कहना जो है जस्टिफाइड है और इसका यूज़ क्यों बिहार के प्रोवर्ब में हो रहा है। इसके अलावा अब यही तो बातें नहीं करते रह जाएँगे हम पूरा-पूरा पेपर में कि अब पूछा है बीपीएससी तो ऐसा कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिया नहीं कि क्या-क्या चीज़ें लिखना है अनिल धुनेल के राम रखवार में। तो आपको वो खुद से सोचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच के लिखिए, आपके पास कोई और विकल्प है, कोई और तरीका आ रहा है लिखने का तो वो लिखिए। लेकिन मेरे पास जो अभी दिमाग में आ रहा है तरीका वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? अनिल-धुनेल के राम रखवार में ऐसा क्या बातें लिख सकते हैं जो रिलेवेंस हो, जो आज के समय में भी रिलेवेंस हो? तो आप यहाँ पे एक सब हेडिंग भी बना सकते हैं ऐसे में कि रिलेवेंस ऐसे आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका अच्छा ही होता है सब टॉपिक बनता है तो। रिलेवेंस ऑफ दिस प्रोवर्ब इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ऐसा एक आप जो है एक सब टॉपिक बना लीजिए।
अब आपको बताना है कि ये जो अनेर-धुनेर के राम रखवार स्टेटमेंट था, तो उसमें क्या था मेन उसका ये एक एक वर्ड में अगर बताया जाए कि अनेर-धुनेर के राम रखवार में अगर आपको एक वर्ड जो मल्टी आप लोगों को पहले भी लेक्चर में बताया था कि अगर पूरा स्टेटमेंट है तो उसको एक वर्ड में लाना है आपको। कि इस स्टेटमेंट मल्टीपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसका अनेकार्थी वर्ड का एक अर्थ निकालना है। तो उसमें आप निकाल सकते हैं कि अनेर-धुनेर का राम रखवार सीधा-सीधी राम राज्य के कॉन्सेप्ट से है, ठीक है? कि राम राज्य जैसा था, उसमें कोई भी डाउन ट्रोडन कोई भी पिछड़ा जो है अपने आप को ठीक है, राम राज्य के कॉन्सेप्ट से था, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। कोई डिस्क्रिमिनेशन का जगह नहीं था। सभी लोग बराबर का मतलब ओहदा रखते थे। तो कॉन्सेप्ट ये है। अब हम लोग को प्रेजेंट कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में इस राम राज्य को बात करना है, देखिए। लेकिन अभी तो राम राज्य का बात नहीं, अभी तो कोई यहाँ पे अ, राजा का तो चल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई मोनार्की तो है नहीं, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। और राम राज्य तो बहुत दूर की बात है, इतना ज़्यादा भी पहुँचना, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा आइडियल वर्ल्ड तो अभी हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँच इसके करीब जाने का तो कोशिश कर सकते हैं, एक ऐसा देश बना सकते हैं जो इसके करीब हो। तो उसी को हम लोगों को ऐसे दिखाना है कि हम लोग करीब जा रहे हैं, लेकिन करीब जाने के बावजूद भी बहुत सारी खामियाँ हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है। और उसी उस पे ही आप डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे जो है अभी हमारा देश में किस एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कौन-सा एग्ज़ाम्पल जो है आपको राम राज्य की तरफ ले जा रहा है, कैसा और क्या-क्या कमियाँ हैं। ये सब डिस्कशन करेंगे तो आपका रिलेवेंस आ जाएगा कि प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या रिलेवेंस है। फिर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे इस वर्ड का क्या मतलब है। उसके बाद जो हम लोग हर लेक्चर में बताते हैं कि एक जो है काउंटर आर्गुमेंट भी छोटा-सा डालना है, वो भी डालेंगे। ठीक है? तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं रिलेवेंस इनका प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट का। तो रेलेवेंस क्या हो सकता है प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में? तो अभी तो प्रभु श्री राम है नहीं, ना ही राम राज्य है। तो अभी क्या है भाई? तो अभी हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है यहाँ यहाँ पे रोल है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिख दिया मैंने? तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का कॉन्सेप्ट ये मतलब ये है कि जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, जो वल्नरेबल्स हैं, उनका रखवाली कौन कर रहा है अभी? सबसे पहले, उनका रखवाली कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका एक मल्टी डायमेंशनल आपका बनेगा ये ऐसे। वल्नरेबल्स कौन-कौन है? अभी के देश में वल्नरेबल्स कौन-कौन? जब भी आप वल्नरेबल्स पढ़ते होंगे इंडियन सोसाइटी वगैरह में तो आपको क्या-क्या मिलता है बनने में? विमेन मिलते हैं, एससी, एसटीज़ मिलते हैं, ट्रांस पीपल मिलते हैं, है ना? चिल्ड्रन मिलता है, ओल्ड एज पीपल मिलते हैं। तो ये सब क्या है? यही है अनेर-धुनेर। अभी के अनेर-धुनेर यही है। अभी के अनेर-धुनेर यही हैं और इनको इनकी रखवाली करना हमारी ज़िम्मेदारी है, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उनका एग्ज़ाम्पल आप क्या-क्या दे सकते हैं, तो एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स डाल सकते हैं, है ना? आर्टिकल 14, 15, 16 है ना? 17 ये 17 आप ऐसा नहीं कि 14-15 आपको एक्सप्लेन करना, आपको ऐसे लिखना, आपको पॉइंट्स बनाने तो ऐसे नहीं दे देना है सीधे। आपको एक-एक करके बताना है कि कैसे इसमें इक्वालिटी की बातें हैं, इसमें रिज़र्वेशन रखा गया ताकि जो डाउन ट्रोडन पीपल है वो भी मेनस्ट्रीम सोसाइटी में आ सके। और जो 16 है, रिज़र्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट है। 17 तो इसको हाइलाइट करना है कि भाई एट्रोसिटी एससी-एसटी एक्ट बना है, इसके थ्रू और 17 क्या है? अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है ना? तो ये सब बातें बताना है। हो गया ना प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका रिलेवेंस कि कौन-सी अभी तो राम और राम राज्य है नहीं, लेकिन अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो इनकी रखवाली करता है, अनेर-धुनेर की रखवाली करता है। और कौन रखवाली करता है? तो इसके साथ-साथ आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में जो है एलजीबीटीक्यू ये भी तो एक आज के ज़माने के जो है वल्नरेबल पीपल ही है, वल्नरेबल ग्रुप ही है। इनके लिए केस लाया था, इनके इनके सपोर्ट में लाया था कि कैसे इनको भी जीने का हक है, इनके पास भी राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है? ये सब चीज़ें हो गई। सुप्रीम कोर्ट के और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो भी आप कोट कर सकते हैं। बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट है। ये सब आप डाल सकते हैं एक पैराग्राफ में, ठीक है? इसके अलावा आप पार्लियामेंट का भी दे सकते हैं कि पार्लियामेंट ने क्या-क्या चीज़ें की, जो कि मैंने एससी-एसटी एक्ट के बारे में बात किया था। वो वाला एग्ज़ाम्पल हो जाएगा और पार्लियामेंट
हमारे जो सरकार है वो बहुत सारी योजनाएँ लाती है, जैसे कि पार्लियामेंट का ही बात करें तो अनेक-धुनेर जो गरीब लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, उन लोगों के लिए मनरेगा की जो स्कीम है या फिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये क्या है? ये सपोर्ट ही तो हो रहा है अनेक-धुनेर का गरीब डाउन ट्रोडन पीपल को खाने के लिए हो जाए, रहने के लिए हो जाए, आवास योजना है। ये सब की बारे बारे में बात करना है, आवास योजना है। फिर लास्ट में ये लिखना है कि भाई कर तो रहे हैं लेकिन बहुत कम है, ठीक है? वी नीड टू डू मोर। आपको ये लिखना है कि एज अ नेशन वी नीड टू डू मोर फॉर वल्नरेबल्स इन ऑर्डर टू कम क्लोज। किसे क्लोज जाना है? क्या गोल बनाया है ऐसे में हम लोगों ने? कम क्लोज टू राम राज्य, ठीक है? राम राज्य तक पहुँचने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें और करना पड़ेगा। और क्या-क्या करना पड़ेगा, तो वही सब चीज़ें आपको रिपीट करना है कि और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, लॉ बन गए उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और लॉज़ आएँ जो और ज़्यादा फ़ेवर करे, रिच और पुअर के बीच में जो है गैप कम हो, है ना? ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं कि क्या लिखना है यहाँ पे? डिक्रीज़ द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कि जितना कम हो, सब लोग बराबरी पे आए, इक्वालिटी का बात हो रहा है इसमें। तो ये आप लिख सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये सब बातें हैं, क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम्स राम ने फेस किए थे वो प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट है। कास्टिसिज्म का प्रॉब्लम है, गरीबी का प्रॉब्लम है, भुखमरी का प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हम लोगों को अगर राम राज्य पहुँचना है तो उसके लिए और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग कुछ काम किए हैं लेकिन इतना से हो तो नहीं रहा है। और भी करना है, और भी आगे बढ़ना है। अगर राम राज्य को हम लोग देख रहे हैं, हमारा अगर गोल बनाना है, तो और भी बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये तो हो गया कि भाई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात कर दी हम लोग कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, एससी एसटी है, बट सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, हमारा पार्लियामेंट है, ये सब गवर्नमेंट है वो क्या-क्या कर रहा है। इसके अलावा अब आपको सोचना है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है। तो देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे एक आदमी क्या कर सकता है? इंडिविजुअल लेवल पे एक आदमी दूसरे आदमी की मदद कर सकता है। तो मदद करना भी तो एक तरह से यही हुआ कि भाई मदद कर सकता है, हम अपने मन में जो हमारे कुरीतियाँ है उसको छोड़ें, पीछे छोड़ें, कास्टिसिज़्म को ना मानें। कास्ट के बेसिस पे दूसरे को जज ना किया जाए, धर्म के बेसिस पे दूसरे को जज ना किया जाए, है कि नहीं? एक सौहार्द बना के रहे, तो वो भी आप लिख सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे इसमें, कि इंडिविजुअल लेवल पे भी ठीक है, हम प्रभु श्री राम तो नहीं हो सकते, पर कुछ उनके जो आदर्श है, उनके पालन करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है पूरा कि इंडिविजुअल लेवल पे हम जो है राम के ठीक है, हम प्रभु श्री राम नहीं हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मेहनत करने की जो बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी होना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी बात है प्रभु श्री राम हो जाना आज के ज़माने में। लेकिन कुछ तो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सिंपल-सिंपल वर्ड आप यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम में कि हेल्प अदर्स। आप यूज़ कर सकते हैं हेल्प अदर्स। कौन है ये अदर्स? यही तो है डाउन ट्रोडन्स, यही तो है वल्नरेबल्स, है ना? जितनी क्षमता हो उतनी क्षमता के अनुसार से आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, है कि नहीं? अब इसके अलावा अब ये तो हो गया आपका एक इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हैं। ये आपका जो है 3-4 पेज भर देगा, इतना जितना बातें की हमने। अब इसके बाद जो कि मैंने बात की थी, कहाँ गया है इसका? हाँ, अब देखिए, जो मैंने बोला था कि काउंटर आर्गुमेंट बनाया जा सकता है, इसका भी क्या है? तो काउंटर आर्गुमेंट तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ, थोड़ा-सा इस सेंटेंस से हट के हम लोग बात कर सकते हैं एक चीज़ का कि ठीक है, भगवान तो करेंगे, ये अनेर-धुनेर के राम रखवार तो है। तो क्या हम लोग सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें? क्या हम लोग कुछ ना करें? भगवान देख लेंगे, इस चीज़ में तो कुछ होगा नहीं। तो आपको ये लिखना है कि भाई हम लोग सब चीज़ नहीं छोड़ सकते, खुद से करना है, हमको अपना ड्यूटी करना है, कोशिश करते रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस पे कि वी शुड नॉट, हाउएवर करके आप लिंक कर सकते हैं, हाउएवर वी शुड नॉट सोलली
डिपेंड ऑन। और ठीक है, इवन इफ आवर कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, हमारे ठीक है हम कंडीशन जो फेवरेबल नहीं, हम अनेर दुनेर की कैटेगरी में आते हैं, फिर भी सोली डिपेंड नहीं करना है। हमारे हाथ में जितना भी हो सके वो हमें खुद से करना है हमारे लिए। क्या वी शुड डू आवर ड्यूटी। ठीक है, जो हमारा काम है वो करते रह रहा है, भले उसमें बाधाएं हैं लेकिन हमें रुकना नहीं है इनके भरोसे। हाँ, क्या करना है कि हमें अपना कर्म करना है, बाकी चीज ईश्वर पे छोड़ देना, जो कि भगवत गीता में भी बात किया गया है कि अपना कर्म करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो कि हमको क्या करना है उसके आगे हम देख लेंगे। इसके बाद हमको राम पे छोड़ना है, देन लीव इट टू लॉर्ड राम। कि हमें अपना काम करना है, भले ही हम कितने भी गरीब हो, कितने ये हो, कंडीशंस हम लोग के फेवरेबल में नहीं है, पर जितना हो सके खुद के लिए करना है, पूरे पूरी ईश्वर पे डिपेंड नहीं हो जाना है। वो तो फिर कोई बात ही नहीं हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं रहे ईश्वर को, सब कुछ ईश्वर पे ही छोड़ दे रहे हैं। तो ये आपका काउंटर आर्गुमेंट तो नहीं कह सकते, पर हाँ एक सप्लीमेंट्री पॉइंट्स इसका ये हो सकता है। ये लिखने के बाद आप जो है कंक्लूजन बनाइए इसका, कि कंक्लूजन में क्या दे सकते हैं। ये आपका लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ हो जाएगा कंक्लूजन के बाद। इसके बाद आप जो है, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल की जो बात हो रही थी, तो उसमें आप ये तो कह सकते हैं ना कि ठीक है, राम नहीं बन सकते, पर राम के आदर्शों का पालन करने की कोशिश तो किया जा सकता है। दूसरों की मदद की जा सकती है, डाउन टोडन की मदद की जा सकती है। अगर हमारे पास सरप्लस है, तो हम उसका यूज़ करके गरीबों की मदद तो कर सकते हैं। जो अनेर-धुनेर हैं, उनकी मदद तो कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि राम राज्य कॉन्सेप्ट तो हम ले आए कि भाई राम राज्य को पाना है। उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे क्या पाना है? ठीक है, राम नहीं बन सकते, पर राम के आदर्शों के करीब तो जा सकते हैं। उसके बारे में अब देखिए, एक कविता याद आ रहा है, जो कविता आप लोग इससे रिलेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। आप सीधे-सीधे हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में आप ऐसे कोट करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसे मैं एक कविता लिखता हूँ, ऐसे कोट कर दीजिए, और हिंदी में भी रोमन स्क्रिप्ट में ही हिंदी में आप लिख सकते हैं ऐसे। आशुतोष राणा जी की कविता है कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ठीक है? तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने मन में, आप अपने अंदर प्रभु श्री राम के आदर्शों को जगाइए, प्रभु श्री राम को जगाइए, ठीक है? ये जो है आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ठीक है, हम इंडिविजुअल लेवल पे जितना हो सकता है राम के आदर्शों को पालन करेंगे, राम को लौ को अपने भीतर जलाएँगे, और इसको फिर आप जो है आप रोमन में लिख दिए हिंदी में, इसका फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि बी द राम। सिंपल लिख सकते हैं, इसका एक वर्ड में मतलब एक फ्रेज में इसका मतलब बी द राम। ठीक है? आप इसको लिख सकते हैं, इसके बाद आप समझा सकते हैं कि राम के आदर्शों को पालन करना, आपको ये भी बताना है कि भाई राम ने प्रभु श्री राम हम नहीं बन सकते हैं। लेकिन कुछ उनके आइडियल्स हैं जो जिसको फॉलो तो किया जा सकता है। जैसे कि उसमें जो ये जो ऐसे है, इससे रिलेटेड जो आइडियल है कि भाई गरीबों की मदद की जा सकती है, पिछड़ों की मदद की जा सकती है। ये सब चीज़ों में उलझ के नहीं रहना है कि तुम दूसरे कास्ट का है, तुम दूसरे धर्म का है, वगैरह-वगैरह। ये सब चीज़ों में नहीं रहना है। सम इंसान को इंसान के रूप में देखना है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब ये आप कंक्लूज़न में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे जो है यूज़ करके आप ब्रेनस्टॉर्म करना है, और कैसे आपको इंट्रोडक्शन में जैसे मैं बताया कि आप स्टोरी लिख सकते हैं। फिर कन बॉडी पार्ट में जो हम लोगों ने रेलेवेंस बताया था टू टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, फिर कंक्लूज़न में आप ये डाल सकते हैं। तो ये एक एक तरीका हुआ ऐसे लिखने का। आपके आप बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे लिखने, ऐसे लिखने का कोई एक तरीका नहीं है, आपके पास कोई दूसरा तरीका वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया अब इसका। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो ऐसे चेक हो रहा है उसका एक कॉपी दिखाना चाहता हूँ, कि किस तरीके से चेक हो रहा है कॉपीज़ देखिए। अब
एक-एक करके हर सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बाकी जैसे कोचिंग्स वगैरह क्या करते हैं, गुड इंट्रो लिख दिए या इंट्रो कुड बी बेटर ऐसा करके लिख दिया, ऐसा नहीं है। क्या इंट्रो बेहतर होता, कैसे कोहेरेंस बनेगा ऐसे का सब कुछ यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है। बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि कौन-सा एग्ज़ाम्पल सूट कर रहा है, आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो क्यों सूट नहीं कर रहा है आपके ऐसे, क्यों आपका ऐसे से रिलेवेंस नहीं रख रहा है आपका एग्ज़ाम्पल, चाहे कैसे बेहतर कर सकते थे कि एग्ज़ाम्पल तो ठीक है पर उसको कैसे लिंक कर सकते थे एसे के टॉपिक से, वो सब चीज़ें आपको हर एसे में साथ में बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि सीधे-सीधे लिख दिया कि गुड बॉडी पार्ट या फिर ठीक है, बढ़िया हो सकता है वगैरह-वगैरह, इस तरीके से नहीं। जैसे कि देखिए नेक्स्ट बॉडी में आपको बताया जाएगा कि ठीक है, जो पॉइंट सही लिखे उसके बारे में बोला जाएगा कि वैलिड पॉइंट है, लेकिन जो एकदम गड़बड़ है जैसे कि ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था, जो कि एग्ज़ाम्पल सही था, पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको लिंक नहीं कर पाए ऐसे से ऐसे के टॉपिक से, तो बताइए क्यों आप लिंक नहीं कर पाए, कैसे आपको जस्टिफाई करना था, ये सब एग्ज़ाम्पल साथ में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ अधिकारी ग्राम पे ऐसे चेक होता है। देखिए पूरा डिटेल में आपका कंक्लूजन पार्ट भी आप पूरा का पूरा यहाँ बता दिया गया है कि आप इसके अलावा अगर आप एक अल्टरनेटिव रूट लेते ऐसे का तो बेहतर होता और वो अल्टरनेटिव रूट आप इस तरीके से ले सकते थे। देखिए, यहाँ पे इंट्रो के बारे में बता दिया गया है, इस बॉडी के बारे में बता दिया, कंक्लूजन भी बता दिया क्या करना चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा ऐसे चेक होता है और हमारा एक ऐसे प्रोग्राम भी आ रहा है, आ चुका है इनफैक्ट उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा-सा। तो हमारा ऐसे प्रोग्राम जो है ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, टोटल 56 एसेस के आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे और मॉडल एंसेस जो मिले मॉडल एंस ए ऐसे जो मिलेगा जो आपका टेस्ट होगा, उसका जो मॉडल ऐसे मिलेगा वो एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा। ऐसा नहीं लगने लगेगा वो कह रहे ये तो बहुत ही हार्ड इंग्लिश लिख दिया, ये तो मतलब यू गूगल से लिख दिया गया। ऐसा लगेगा कोई स्टूडेंट ही आपको लिख के दिया है, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और उससे समझने में आसानी रहेगी। इसके अलावा डिस्कशन लाइव आपका किया जाएगा ज़ूम मीट पे और वहीं पे आपको लाइव एसे लिखना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको बस दे दिया जाएगा एसे का टॉपिक, आप लिख के जमा कर दीजिए, कभी भी लिख दीजिए, कहीं से भी देख के लिख दीजिए, ऐसा नहीं। वैसे में स्टूडेंट भी जो है लापरवाह बन जाता है। आप लोगों को लाइव एसे राइटिंग किया जाएगा, ज़ूम सेशन पे आप लोगों को वहाँ आना है और वहाँ पे बैठ के लिखना है, एकदम निगरानी में सर की निगरानी में किया जाएगा। तो ठीक है, उसके अलावा जो ऐसे होगा उसका डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, जो सिलेबस में ऐसे रहे जो टेस्ट में ऐसे रहेगा, उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बनाया जाएगा और आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे डिकंस्ट्रक्ट किया, जो हम लोग ऐसे इस तरीके से बनाए थे, ऐसे ही बताया जाएगा। इस अ, स वीडियो के थ्रू जैसे वन टू वन भी डिस्कशन हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ स्पेशल पूछना है, जो आपको प्रॉब्लम्स है, जो मान लीजिए कि जो ज़ूम मीट पे आप नहीं पूछ पाए किसी कारणवश, तो आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं, बाकी गाइडेंस तो हम लोगों का रहेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, इससे जुड़िए, आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये सब बारकोड वगैरह है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।